क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। कक्षा 12 इंग्लिश की दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। जो सेंट्रल आइडिया हम बताने वाले हैं आपको 12 मार्च को 100% आपके पेपर में पूछी जाएंगी। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली सेंट्रल आइडिया है माई मदर एट 66। ठीक है, माई मदर एट 66। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। द पोएम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई कमला दास। ठीक है, द पोएम कविता माई मदर एट 66, माई मदर एट 66 इज माने है कंपोज्ड रचित बाई कमला दास, कमला दास के द्वारा। माई मदर एट 66 कविता कमला दास के द्वारा रचित है। दिस पोएम सोज, यह कविता सोज माने दिखाती है द फियर ऑफ लॉजिंग, खोने का डर, हर मदर उसकी माता, ऑफ पोएटेस कवित्री की माता। ठीक है, यह कविता हमें कवित्री की माता को खोने का डर दिखाती है। यह कविता हमें कवित्री की माता को खोने का डर दिखाती है। हर मदर इज इन द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ, हर मदर उनकी माता यानी कवित्री की माता। ठीक है, उनकी माता अपने जीवन के अंतिम स्टेज पर हैं। लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन के अंतिम स्टेज पर हैं, यानी उनकी माता अपने जीवन के अंतिम स्टेज पर हैं, अंतिम पड़ाव पर हैं। ठीक है, सो द पोएटेस फील्स डैट हर मदर विल पास अवे सून। ठीक है, सो द पोएटेस यानी कवित्री फील्स माने महसूस करती है, डैट हर मदर विल पास अवे सून कि मेरी माँ जल्दी ही गुजर जाएंगी। ठीक है, कवित्री महसूस करती है कि उनकी माँ अब जल्दी ही गुजर जाएंगी। कवित्री महसूस करती है कि अब उनकी माँ, ठीक है, विल पास अवे सून जल्दी ही गुजर जाएंगी। ठीक है, पोएटेस गेट स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट। पोएटेस माने क्या होता है? कवित्री। गेट स्केयर्ड इन ख्यालों से, पोएटेस गेट स्केयर्ड। पोएटेस माने कवित्री, गेट स्केयर्ड मतलब बहुत ज़्यादा डर जाती है। ठीक है, ऑफ दिस थॉट इन विचारों से, इन ख्यालों से। जो कवित्री है इन ख्यालों से, इन विचारों से बहुत ज़्यादा डर जाती है। टू कम आउट ऑफ हिज थॉट सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ कार। टू कम आउट ऑफ द थॉट, वह इन ख्यालों से बाहर आकर के, सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ कार, वह कार के बाहर देखती, वह कार से बाहर देखती है। टू कम आउट ऑफ द थॉट, वह इन ख्यालों से, इन विचारों से बाहर आकर के, सी लुक्ड आउट साइड ऑफ कार, वह कार से बाहर की ओर देखती है। द वर्ड आउटसाइड, द वर्ड आउटसाइड वाज फुल ऑफ जॉय एक्टिविटी। जो संसार है, ठीक है, जो संसार है, बाहर का जो संसार है खुशी और हलचल यानी चहल पहल से भरा हुआ है। ठीक है, द वर्ल्ड आउटसाइड, वो बाहर का संसार देखती है तो जो बाहर का संसार है वाज फुल ऑफ जॉय एक्टिविटी मतलब चहल पहल और खुशी से भरा हुआ है। द यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग फास्ट एंड चिल्ड्रेन लुक्ड वेरी हैप्पी। ठीक है, और जो पेड़ है सीम्ड रनिंग, दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो पेड़ है, द यंग ट्रीज जो पेड़ है, सीम्ड रनिंग, सीम्ड माने दिखाई दे रहे हैं, रनिंग फास्ट तेजी से, दौड़ते हुए घूमते हुए प्रतीत हो रहे थे। एंड चिल्ड्रेन लुक्ड वेरी हैप्पी, और जो बच्चे थे बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, और बच्चे बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। एट एयरपोर्ट सी लुक्ड अगेन एट हर मदर। एट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर पहुंचकर, एट एयरपोर्ट मतलब एयरपोर्ट पर पहुंचकर, सी लुक्ड वह देखती है, अगेन एट हर मदर अपनी माता को। एयरपोर्ट पर पहुंचकर कवित्री फिर से अपनी माँ को देखती है। सी फेल्ट महसूस करती है, सी फेल्ट उन्होंने उन्होंने महसूस किया। पेन टू लुक, पेन माने क्या होता है? दर्द। टू लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस, यानी उन्होंने महसूस किया अपने माँ के पीले पड़े चेहरे और बेजान चेहरों को देखकर। ठीक है, उन्होंने अपने माँ के कलरलेस मतलब पीले पड़े चेहरे एंड और पेल फेस मतलब बेजान चेहरे को देख करके दर्द महसूस किया। उन्होंने उन्होंने फेल्ट महसूस किया। ठीक है, कलरलेस यानी अपने माँ के पीले पड़े चेहरे को
और बेजान चेहरों को देख करके दुख महसूस किया, ठीक है, दर्द महसूस किया। उन्होंने अपने माँ के पीले पड़े चेहरे और उनके बेजान चेहरे को देख करके दर्द को महसूस किया। बट हाइडिंग हर टीयर्स बट हाइडिंग हर टीयर्स हाइडिंग माने छिपाते हुए, किंतु हर टीयर्स माने अपने आंसुओं को छिपाते हुए। कवित्री ने कहा, द पोएटेस सेड, कवित्री ने कहा, सी यू आर सून अम्मा, कि अम्मा हम जल्द ही मिलेंगे, हम सून ही मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये माई मदर एट 66 वाला हो गया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कीपिंग क्वाइट, तो इसको भी देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इन दोनों को आप तैयार कर लेते हो तो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको यहाँ से 5 अंक जरूर मिलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको भी। देखिए कीपिंग क्वाइट का मतलब क्या होता है, शांत रहना। कीपिंग क्वाइट का मतलब क्या है, शांत रहना, ठीक है। द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाई पैब्लो नेरूदा, यानी कविता कीपिंग क्वाइट कंपोज्ड माने रचित है बाई पैब्लो नेरूदा के द्वारा। कीपिंग क्वाइट कविता पैब्लो नेरूदा के द्वारा रचित है। इट इज़ वेरी सिंपल पोएम, यह एक बहुत ही साधारण कविता है, यह बहुत ही साधारण कविता है। पोएट सेज, कवि कहता है, डैट आवर लाइफ इज हाइस्टी एंड विदाउट डायरेक्शन, यानी पोएट सेज, कवि कहता है कि डैट आवर लाइफ यानी हमारा जीवन हाइस्टी माने क्या होता है, भाग दौड़, एंड विदाउट डायरेक्शन, यानी कवि कहता है कि हमारा जीवन भाग दौड़ से यानी बिजी, भाग दौड़ और बिना दिशा के हो गया है, यानी दिशाहीन हो गया है। कवि कहता है कि जो हमारा जीवन है वो भाग दौड़ से भरा हुआ है, एंड विदाउट डायरेक्शन, और बिना दिशा के है, और बिना दिशा के है, ठीक है। द पोएट आस्क अस टू स्टॉप वार्स, हैट, पॉल्यूशन, किलिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है। द पोएट आस्क, कवि कहता है, अस टू स्टॉप हमें बंद करना चाहिए, वार्स माने युद्ध, हैट माने घृणा, पॉल्यूशन माने प्रदूषण, किलिंग ऑफ एनिमल्स जानवरों की हत्या, एंड हंटिंग आवर सेल्फ और अपने आप को प्रताड़ित करना। यानी कवि कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, हैट यानी हमें युद्ध, घृणा, प्रदूषण और जानवरों की हत्या और अपने आप को प्रताड़ित करना बंद कर देना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। ही सेज डैट अर्थ टीच ए लॉट, यानी वह कहता है कि द अर्थ पृथ्वी, टीच माने सिखाती है, लॉट बहुत कुछ, यानी वह कहता है, कवि कहता है कि पृथ्वी हमें बहुत कुछ सिखाती है। वी डू नॉट अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ लाइफ, किंतु हम जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ पाते। बी माने हम, डू नॉट नहीं, अंडरस्टैंड नहीं समझ पाते हैं, द पर्पज ऑफ लाइफ जीवन के उद्देश्य को, किंतु हम जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ पाते हैं। पोएट सेज, कवि कहता है, पोएट सेज, कवि कहता है, डैट एनी प्रॉब्लम कोई समस्या, कैन भी सॉल्व उसको हल कर सकते हैं, किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं, बाय द सेल्फ इंट्रोफेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण के द्वारा। कवि कहता है कि हम कोई भी समस्या को हल कर सकते हैं आत्मनिरीक्षण के द्वारा, यानी कवि कहता है कि हम कोई भी समस्या को आत्मनिरीक्षण के द्वारा हल कर सकते हैं। वी कैन रिज्यूम एक्टिविटी द राइट डायरेक्शन, तब हम क्रियाकलाप को सही दिशा में ले जा सकते हैं। वी कैन रिज्यूम एक्टिविटी द राइट डायरेक्शन, तब हम क्रियाकलाप को सही दिशा में ले जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके बताएंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।